हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। आपने नाम सुना होगा, अगर आप बिगिनर हो तो ये जो टूल है ये शायद आपको पता नहीं हो, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। अगर आप ट्रेडिंग में अगर सक्सेस पाना चाहते हो तो इस टूल के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। भले आप एफएनओ करो, इंट्राडे करो, स्विंग ट्रेडिंग करो। स्विंग ट्रेडिंग में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। इंट्राडे में भी ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया लेवल निकाल करके देता है। और ये कुछ है नहीं, मतलब ये कोई इंडिकेटर नहीं है, बल्कि एक टूल है जो कि आपको आपको ट्रेडिंग व्यू में ही, जैसे मैंने अभी अपना जो सीरीज़ चालू कर रखी है ट्रेडिंग व्यू के बारे में बताने के लिए, तो उसमें मैंने ट्रेंड लाइन के बारे में बताया था और शॉर्ट लॉन्ग कैसे लगाया जाता है वो मैंने बताया आपको। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का प्रयोग करके अच्छे ट्रेडिंग एंट्री के पॉइंट ढूंढ सकते हो मार्केट के अंदर। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपको वन डे या 1 घंटे का चार्ट आपको लगाना पड़ेगा और उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, स्विंग ढूंढ सकते हो। जैसे मैंने वन डे का चार्ट यहाँ पर लगा रखा है, तो आप स्विंग का पता करके आप आराम से मार्केट में एंट्री मार सकते हो और एंट्री करके अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये टूल है आपका, क्या नाम, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो आपको कहीं कुछ भी नहीं करना है, आपको जाना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जो ये 3-4 जो एरो दिखाई दे रही है, क्या कहते हैं, लाइनें दिखाई दे रही, 5 लाइनें, यहाँ पर जाएंगे आप तो बहुत सारे खुल जाएंगे। फिब रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस्ड फिक्स एक्सटेंशन, फिब चैनल, फिब टाइम जोन, तो इनमें हमें कोई लेन देना नहीं, हमें मतलब है फिबो रिट्रेसमेंट। ये इस प्रकार से खुल जाता है। अगर सेटिंग की बात करें तो इसमें आपको सेटिंग भी करनी पड़ सकती है, तो सेटिंग में कुछ भी नहीं करना है। यहाँ आप क्लिक करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे, जैसे मैंने ट्रेंड लाइन को हटा रखा है, ट्रेंड लाइन हटा देंगे। एक्सटेंड लाइन लेफ्ट, एक्सटेंड लाइन राइट, ये दोनों हटा दो, इनको नहीं लगाना है। आपको जीरो पर जीरो लगाना है, 0.38 लगाना है, 0.618 लगाना है और 1 ये भी सेलेक्ट करना है। इसके अलावा 0.236, 0.5, 0.786 और 0.168। ये वैसे काम का नहीं होता, लेकिन ये आपका टारगेट डिसाइड करता है, इसलिए इसको भी मैंने सेलेक्ट कर रखा है अपने अनुसार। जैसे कि मैंने जीरो को जो है ये ब्लैक कर रखा है, इसको आप चाहे तो ब्लैक कर सकते हैं आप, ये सही रहता है। इस प्रकार से आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ पर ये कलर आ गए तो यहाँ पर ब्लैक कर लो इसको, ये ब्लैक हो गया, ओके करो और ये वो ब्लैक हो गया। अब आप इसमें जैसे रेड करना है तो मैंने रेड कर रखा है इसको, रेड को आप लगा सकते हो। इसके अलावा जैसे ये जितने भी ये कलर हैं, कलर को सेलेक्ट करोगे आप, अपने हिसाब से कलर बना सकते हो। तो ये कलर सेट हो गए। और जब जो सेटिंग आपने की है, एक बार फिर से बता दूं मैं क्या सेटिंग करी है अपन ने। हमने ट्रेंड लाइन को हटा दिया, ट्रेंड लाइन से कोई लेन देना नहीं है। एक्सटेंड लाइन लेफ्ट, एक्सटेंड लाइन राइट, और ये जो जितने भी थे ये सब, इन सबको हटा दिया है अपन ने। सिर्फ ये जो 5-6 जो है अपने काम के हैं, जैसे मैंने बताया, जीरो के अलावा 0.38, 618, 1, 0.23, 0.5 और 7.8 और 1.68, 618 सॉरी। ये चीज़, ये इतने ही आपको रखना है। बाकी आगे जाएंगे तो प्राइस लेवल को आप रख लो, बैकग्राउंड को हटा दो, बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है तो बैकग्राउंड को हटा दो, रिवर्स, इससे भी कोई मतलब नहीं है। और प्राइस और लेवल और टेक्स्ट में अगर आप वहाँ कुछ लिखना चाहते हो तो आप वहाँ पर टेक्स्ट को भी क्लिक कर लो, ताकि आप कुछ लिखोगे वहाँ पे तो आप लिख सकते हो उसमें। और लेफ्ट टॉप, इनसे कोई मतलब नहीं है, इनको डिफ़ॉल्ट रहने दो और ओके कर दो। तो अगर आप ओके करोगे तो आपका जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो इस प्रकार से बनेगा, ये इस प्रकार से दिखाई देगा। ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट करते हैं तो इस प्रकार से दिखाई देता है। तो चलो इसको एक मिनट के लिए अपन ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए इसके लेवल आ गए, यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। ये 1 का है, ये 7.8 का है, ये 6.18। जो मेन इंपॉर्टेंट जो आपके लेवल है वो है 6.18, 0.5 और 382। ये लेवल आपकी इंपॉर्टेंट है, बाकी और कोई लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो मैंने ऐसे लगा रखे हैं। बाकी ये 3 लेवल आपको ध्यान रखना है, ये 3 आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो अब अपन दोबारा जाते हैं फिबोनाची के ऊपर जाते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं भाई स्विंग कैसे काम करता है इसका। तो मान लो कि अगर ये यहाँ था, यहाँ प्राइस आ गई थी, तो हम क्या करते, ये स्विंग को पकड़ते, यहाँ से लेकर के यहाँ तक खींचते। अब देखो आप, प्राइस ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद में हमने क्या किया, वो नीचे आने लगी नीचे आने लगी नीचे आने लगी। एग्जैक्टली 50% यानी कि 0.5% के लेवल से मार्केट ने सीधे शानदार बुलिशनेस दिखाया। और एक बहुत बड़ा, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो। 800 पॉइंट निफ्टी के अंदर दिए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया स्विंग ट्रेडर के लिए। मैं स्विंग ट्रेडर के लिए नहीं बल्कि जो इंट्राडे हैं उनके लिए मैंने मेन वीडियो बनाया है। स्विंग ट्रेडर के लिए कभी और दिन बना देंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसको 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम लेते हैं जिस पर आपको समझाएंगे कि वर्क कैसे करता है। तो ये हमारे सामने 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो खुल गया है और अब ये चार्ट हमारे सामने है, ठीक है। कैसे क्या करेंगे मैं बता दूँ आपको। आपको याद रखना है फिबोनाची का जो है सही इस्तेमाल कब होता है, जब एक मेज़र बड़ा वाला जो स्विंग है, बड़ा वाला स्विंग को आपको क्या करना है, नीचे से अगर प्राइस ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर जा रही है तो फिर ऊपर से नीचे से ऊपर ही लीजिए इसको, ठीक है। भाई प्राइस यहाँ से गई, आपने कुछ भी नहीं किया, बैठे रहे चुपचाप। उसके बाद प्राइस नीचे आने लगी तो आपको क्या करना है, प्राइस जब नीचे आने लगी तो नीचे के स्विंग से ऊपर के स्विंग तक, ये देखिए ये नीचे वाला और ये हो गया ऊपर वाला, यहाँ तक आपने वेट किया, बैठे रहे चुपचाप, आपने यहाँ तक वेट किया। उसके बाद में हमने क्या किया, कैसे पीवो लिया, यहाँ से नीचे वाले लेवल से लेकर के ऊपर वाले लेवल तक लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये है इस 50% के लेवल पर प्राइस आई यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रेड बनाना बकायदा, इस जगह यहाँ पर ट्रेड बनाना है। 50% के लेवल से प्राइस जो है वापस जा सकती है, ये पूरी संभावना रहती है। यहाँ सपोर्ट लेवल भी है, तो यहाँ पर आपने ट्रेड बनाया, लेकिन ट्रेड जो है कुछ एक चला आपका और उसके बाद आपके नीचे की तरफ एसएल की तरफ आ गया, तो आप उसमें ब्रेक इवन पर निकल गए। इसका मतलब ये है, अब क्या किया प्राइस ने आपके उस 50% के लेवल को क्या किया, यहीं पर ब्रेक किया। देखिए इस लेवल को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे आ गई। आपका व्यू ये था, यहाँ पर सपोर्ट लिया इसने, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जा रही थी, तो ये प्राइस ऐसे जा सकती थी, ऐसे, है ना। मतलब प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, दिख रहा है, आपने कुछ नहीं किया, आपने तो सिर्फ फीबो को यहाँ से लेकर वहाँ तक किया, आप बैठे रहे चुपचाप। जैसे ही 50% के लेवल पर आई, आपने यहाँ पर क्या किया, एंटर किया, ठीक है। प्राइस आपके फेवर में गई, लेकिन मार्केट में सेलिंग थी तो मार्केट वापस आ गया। तो वापस आपने क्या किया, ब्रेक इवन पर यहाँ से एग्जिट हो गए, यानी कि आप समझ गए कि ये नीचे प्राइस आ रही है 50% का। इसका मतलब ये कि प्राइस अब क्या करेगी, इनको निकालने वाली है। अगर प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने लग जाती तो फिर ये पूरा स्विंग कवर करती, इनको निकालती पूरा, समझ गए। ये आपको समझना है कि प्राइस अगर 50% से ऊपर जा रही है, इसका मतलब वो पूरा 50% जो जहाँ से आई है वहाँ पूरा कवर करेगी। लेकिन अगर उस 50% के लेवल को ब्रेक करती है, जैसे कि यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है, तो आपको वापस रिवर्स ट्रेड बनाना है। इस जगह ब्रेक करने के बाद इसको ये बनाना है और आपका टारगेट क्या रहेगा, अगला जो स्विंग है जहाँ से आपने फीबो लिया है वो आपका टारगेट रह सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें, अगर आपने यहाँ ट्रेड बनाया होता तो आराम से 150 पॉइंट आपको मिल जाते हैं। यानी कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में आपको लगभग 70 से 80 पॉइंट, आपको 80-90 पॉइंट आपको मिल गए होते, बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया होता। लेकिन इसमें करना क्या है, आपको वेट करना होता। जैसे आपने वेट किया, ये ऊपर जा रहा था, आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, बैठे रहे चुपचाप, बैठे रहे। उसके बाद प्राइस नीचे आने लगी, फिर आपने 50% का लेवल निकाला। 50% का लेवल कहाँ निकला आपका, मैं बता दूं आपको, दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये लेवल आपने निकाला 50% का, और चाहो तो आप इसको क्या कर लो, मार्क कर लो, ये 50% का लेवल ये, ठीक है। इस लेवल को आपने मार्क किया, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने लगी तो आप ऊपर की तरफ जाने लगी। लेकिन देखा जैसे ही प्राइस नीचे आने लगी, इसको ब्रेक करने लगी, तो आपने अपने ट्रेड से एग्जिट किया। और आपको लगे कि प्राइस जब इसके नीचे सस्टेन हो रही है, ये कैंडल यहाँ पर, इस कैंडल ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इस कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी नीचे की तरफ, तो आप क्या करोगे,
इस कैंडल के को अपना एसएल मान करके, इस जगह एसएल मान करके आप यहाँ की एंट्री बनाओगे और पूरा ये लेवल जो है जहाँ से प्राइस ऊपर गई थी, ये पूरा लेवल आपका टारगेट पॉइंट हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, समझें इसको, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अगर आपको ये वाला स्विंग पकड़ना था तो फिर क्या करते, यहाँ कहीं ये जो स्विंग लगा था ऊपर से नीचे की तरफ प्राइस आ रही थी, तो इसको आपको पकड़ना था, ठीक है। इस लेवल को आपको पकड़ना था, ये देखिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक स्विंग लगा था, इसके ऊपर देखो प्राइस गई, आपको वेट करना है, कुछ भी नहीं करना है, प्राइस ऊपर गई। अगर प्राइस जो है वो नीचे, यहाँ से नीचे आने लग जाती तो हम वापस इतना ट्रेड ले लेते, लेकिन प्राइस सीधे ऊपर निकल गई, ठीक है। तो आप बुलिशनेस ज़्यादा थी, इसलिए प्राइस जो है वो 50% पर रिटेस्ट करने आई नहीं। तो आप क्या करोगे, इस कैंडल के, जो कि बुलिश थी कैंडल, इसके यहीं पर आप ट्रेड मारोगे, इस जगह ट्रेड लोगे और यहीं कहीं 50% के लेवल के नीचे आपको अपना एसएल लगाना है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, आपके लगा के दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। यहीं पर जैसे इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी ऊपर, इस कैंडल ने 50% के ऊपर क्लोजिंग दी, तो आप क्या करोगे, यहीं पर अपना क्या कहते हैं अपनी पोजीशन बनाओगे और आपका एसएल जो है इसके नीचे रहने वाला है, 50% के नीचे। क्यों? क्योंकि प्राइस यदि घूम करके 50% के नीचे आ गई तो फिर आपको बने नहीं रहना, बल्कि एग्जिट मार देना यहाँ से। तो आपने यहाँ से ट्रेड लिया और शानदार, अगर आप बैठे रहे चुपचाप, यहीं तक भी आपका 45 पॉइंट और आगे गए तो फिर तो लंब सम आपको काफ़ी सारा इसमें ट्रेड मिला। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगली है और अपन स्विंग देखते हैं, बहुत सारे स्विंग है और आपको ये ट्रेड देते हैं कैसे। अगर ये अपन यहाँ से स्विंग लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, देखो कैसे ट्रेड बना। सुबह मॉर्निंग में मार्केट जो है नीचे खुला, थोड़ा ऊपर गया, इस जगह देखिए ऊपर गया और 50% के लेवल से मार्केट जो है वापस गिर पड़ा। यानी कि यहाँ पर आपको यहीं कहीं आप ट्रेड बनाते इसके नीचे ही, और ये पूरा आपको ये मिल सकता था। और आपका एसएल कहाँ होता, 50% के ऊपर, इस जगह 8-7 पॉइंट का जो एसएल था, ख़त्म मामला, और आपको ट्रेड मिल जाता, ठीक है। वापस रिवर्सल की बात करें तो यही आपका स्विंग था, इसके ऊपर कैंडल जैसे ये जाने लगी, आप ट्रेड लेते तो हो सकता था कि आपको मिल जाता, लेकिन ये जल्दीबाजी बहुत ज़्यादा थी, इसमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम था, तो अपन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। वापस आप ये ट्रेड ज़रूर पकड़ सकते थे। ये देखो, ये आपने पूरा स्विंग लिया, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये स्विंग, ये वाला, इसको लिया। अब प्राइस जो है 50% के लेवल के नीचे, ये देखो ये कैंडल इसने क्लोजिंग दी, तो आपने यहीं पर क्या कहते हैं ट्रेड बनाया, और आपका ये देखो शानदार आपको ट्रेड मिला, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपने अच्छा खासा जो है इसमें प्रॉफिट कमाया। अगर अपन बात करें इसकी तो कैसे क्या कर सकते थे, ये कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया इसको, ठीक है, यहीं पर हमने क्या किया, एंट्री मारी, और आपका एसएल जो है ये इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा बन गया और एसएल हिट भी हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा एंट्री कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटा सा एसएल लेना, ऐसा नहीं कि बैठे रहे चुपचाप, है ना। तो अगर आपने थोड़ा सा भी एसएल रखा होता, इसके ऊपर रखा होता, तो आपका एसएल हिट हो गया होगा, दोबारा से प्राइस नीचे आई, आपने दोबारा एंट्री बनाई और दोबारा से आपको अच्छा खासा, यानी कि लगभग 90 पॉइंट इसमें मिल गए होंगे। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से ये जो है ना अद्भुत तरीके से काम करता है, बहुत ही शानदार काम करता है। आप कहीं भी देख लो, जहाँ कहीं भी आपको देखना है भाई हमें ट्रेड लेना है, आप कहीं भी लगा के देखो। ये स्विंग लगा था यहाँ पे, बात करते हैं अपन इस स्विंग की, ये स्विंग लगा था, यहाँ से यहाँ पर हमने ये किया, तो ये प्राइस जो है 50% तक आने देना है। 50% तक आई नहीं, हमने कोई ट्रेड लिया नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ पर साइडवेज था, हम बैठे रहेंगे चुपचाप। यहाँ अगर साइडवेज मार्केट में आप घुसोगे भी सही, तो आपका प्रॉफिट नहीं बनना है। भले प्राइस आपके फेवर में जाएगी, लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं बनेगा, आपको लॉस ही मिलेगा, क्योंकि वो डिके कराता है, टाइम की वजह से वैल्यू घट जाती है, और फिर आप नहीं कुछ भी नहीं कर सकते उसका। तो आपको इस प्रकार से बिना सेटअप के, यानी कि बिना 50% पर आए, आपको ट्रेड इनिशिएट करना ही नहीं है। चलो आगे और देख लेते हैं। मान लो कि ये स्विंग लगा था, ये सारा स्विंग, ये स्विंग लगा था, या फिर इससे पहले की बात कर लेते हैं, तो ये स्विंग लगा था, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना था, ये 50% के नीचे ब्रेकआउट दिया कैंडल ने, सेलिंग बहुत तगड़ी वाली थी, आप आराम से एंटर करके उसमें एंटर करते ही आपने इसके ऊपर एसएल रखा होता और सीधे नीचे आ जाते, ये हो गया काम। क्योंकि 150 पॉइंट लगभग इंडेक्स ऑप्शन में आपको खूब बड़ा पॉइंट आपको मिल गए होते, और आपने अच्छा खासा प्रॉफिट किया होता, ठीक है। दोबारा से प्राइस देखिए, प्राइस जो है ये ऊपर गई,
यहाँ पर है। वैसे मार्केट क्लोज हो गया इसलिए हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्राइस जब दोबारा वापस आई इधर नीचे, तो इसके नीचे आते हमने यहाँ ट्रेड बनाया होता, ये आपका आराम से अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता था। और हम देखते हैं फिर वो कितना करामाती तरीके से काम करता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर स्विंग लगा था ये यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेकर के ये स्विंग लगा था। अब देखते हैं क्या हुआ। देखो प्राइस नीचे आई, इस जगह नीचे आई, ठीक है, और इसी को रिटेस्ट करके शानदार स्पाइक मारी और बहुत बढ़िया अच्छा खासा ट्रेड दिया आपको। यानी कि इसके नीचे आने के बाद आपको सोचना ही नहीं है कि भाई कॉल बाई करना है, नीचे के बारे में सोचना है, ठीक है। और प्राइस जो है शानदार इसने मोमेंटम दिया और आपको अच्छा खासा ट्रेड दिया। इसके बाद प्राइस वापस ऊपर गई, वापस ऊपर जाने के बाद में यहाँ कहीं आपने ट्रेड लिया, यहाँ कहीं ऊपर कैंडल क्लोज हुई, ये कैंडल क्लोज हो गई, आप यहीं के ट्रेड मारोगे और आपका शानदार मोमेंटम आपको पूरा मिल गया, ठीक है। तो फिबोनाची का इस प्रकार से अगर आप यूज़ करोगे तो कभी लाइफ में आपको लॉस नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, तो मैं इतना ज़्यादा लंबा वीडियो खींचना नहीं चाहता हूँ। आपको समझ में आ गया होगा कैसे स्विंग को कहाँ से पकड़ना है, सेटिंग क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा आप ये करोगे, दोबारा वीडियो देखोगे और दोबारा देख करके पता करोगे किस प्रकार से स्विंग काम करता है। ये देखो, इस जगह देख लो आप, इस जगह यहाँ पर ये प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने की फिर वापस आई, यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया, लेकिन थोड़ा सा छोटा सा एसएल हमारा खाया, उसके बाद ऊपर गई, फिर वापस हमें बहुत शानदार सा ट्रेड दे दी। तो इस प्रकार से अगर आप ट्रेड करोगे फिबोनाची का इस्तेमाल करते हुए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, ये टूल है जो कि कभी फेल नहीं होता। ना कोई ये लेगिंग है, इंडिकेटर सारे लेग करते हैं, लेकिन ये टूल कभी लेग नहीं करता। ये आपको शानदार ट्रेड देगा। देखो ऊपर से नीचे वाला स्विंग आपने लिया, यहाँ तक स्विंग लगा था, ये 50% की यहीं से देखो इसी जगह से मार्केट ने क्या किया, होल्ड किया और आपको अच्छा खासा ट्रेड दे दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें कि मुझे और कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।